तो प्रोसेस फूड के ऊपर बात किया था। एक सर्वे कह रहा है स्कूलों का कि बहुत सारे बच्चे पैकेट फूड खा रहे हैं, और पैकेट फूड के कारण से पैकिंग फूड में वो चीजें सेफ रहे हैं लंबे समय तक, 3 महीने 6 महीने, तो उसकी सेफ्टी बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो चीजें उस बच्चे को हो सकता है रेगुलर बेसिस पे कंजप्शन नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको पैकिंग फूड नहीं खा करके, प्रोसेस फूड नहीं खा करके नेचुरल फूड खाना है। आज का पहला टॉपिक और मेन टॉपिक ये है कि आपको कौन से 20-25 ऐसे फूड हैं जो कहीं ना कहीं अच्छी मात्रा में पोषण देंगे। आप इन फूड को अपनी डेली लाइफ में नाश्ते के समय, स्नैक्स के समय, इवनिंग में जब कभी भूख लगती है, कुछ खाने की इच्छा होती है, तो ऐसे टाइम में कैसे ऐड कर सकते हैं। ये सभी ऐसी चीजें हैं जिसमें भरपूर मात्रा में पोषण है। तो ये पोषण वाली चीजें आप ऐड करेंगे तो आपको पक्का सेहत में बड़ा फायदा होगा। तो हमारा पर्पज है आपको ये बताना कि कौन कौन सी चीजें पोषण वाली है। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको प्रमोट कर सकते हैं। आप को मैं बोल के बताऊं या आप खुद पढ़ेंगे तो भी वही बात है। हमारा पर्पज है आपके खान पान में ये चीजें ऐड होए। वो ज्ञान की कोई इज्जत नहीं, वो ज्ञान कोई काम का नहीं जो ज्ञान अपन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको अप्लाई करना है ये सब चीजें जो नेचुरल फॉर्म में कहीं ना कहीं अच्छी मात्रा में पोषण देगी। और जो प्रोसेस फूड बनेगा, जो आगे प्रोसेस करके कुछ ना कुछ चीजें बनेगी, वो हो सकता है इन्हीं चीजों की बने, परंतु इन चीजों की वो ओरिजिनल न्यूट्रिशन क्वालिटी उनमें फिर नहीं रहेगी। तो आपको प्रोसेस के ऊपर नहीं जाके नेचुरल इनको कैसे ऐड कर सकते हैं अपने लाइफ में, कौन कौन इनको ऐड करना चाहेगा नेचुरली अपनी लाइफ में। और आप अभी ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐड रखते हैं तो उसको बढ़ाएं। ऐसा इनको मैं ये बोलूंगा कि आपको दिमाग में हाईलाइट रहे, इसके लिए लिस्ट निकाल के और अच्छे से चिपका सकते हो अपने किचन एरिया में, ताकि कहीं भी कुछ भी मंगवाएं तो इनमें से कुछ ना कुछ मंगवाओ। ऐसा इनमें से कुछ ना कुछ मंगवाओ और उनको कच्चा खाने का या उनको रॉ फॉर्म में खाने का आदत डालो। आगे बढ़े। हाँ, अभी मेन चीज है, कुछ चीजें 100% अवॉइड करनी है। 100% अवॉइड करने वाली चीज में सबसे मेन चीज आपके सामने है। बहुत सारे लोग जब तक इसकी जानकारी नहीं रखते तब तक ये हो सकता है अच्छी खुशबू दे, अच्छी फीलिंग दे, अच्छा ठंडा ठंडा लगेगा क्योंकि सामने गर्मियों की मौसम आएगी। शादियों में भी कहीं पे जाते हैं तो वेलकम ड्रिंक के रूप में कुछ ना कुछ सॉफ्ट ड्रिंक सर्व होती है। कुछ ना कुछ ऐसी ड्रिंक सर्व सर्व होती है जो थोड़ी मीठी रहे, जो थोड़ी अच्छी खुशबू दे, फ्लेवर की अच्छा टेस्ट दे। ऐसी ड्रिंक सर्व होती है। वो ड्रिंक क्या कहीं पेड़ पे लगी है क्या? क्या वो कोई नेचुरल चीज का जूस है क्या? नहीं, वो चीज फायदेमंद नहीं है। तो आप सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक को 100% अपनी लाइफ से अवॉइड करें। उसमें उसको मीठा किस चीज से बनाया है? वाइट शक्कर डाल के। 100% वाइट शक्कर, वो भी कमजोर क्वालिटी की, या हो सकता है कोई ना कोई ऐसी चीजें डाल के मीठा बनाया है जो चीजें सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। इसमें क्या होता है? कैलोरी होती है, हाई कैलोरी होती है। हाई कैलोरी को आप बर्न नहीं करेंगे तो वो बॉडी में कैलोरी के रूप, कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही नहीं जमा हो रहेगी, वो फैट बन के बॉडी में जमा हो जाएगी। तो बढ़िया तरीके से इसको आप अवॉइड करके और अपनी सेहत को शानदार बना सकते हैं। कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हाईलाइट किया है हमने। कार्बोनेटेड वाटर, यानी पानी है जिस जो कार्बोनेटेड डिजाइन किया हुआ है, जिससे उसमें वो गैस जैसा या डकार जैसा ऐसा सा रहेगा। जो आपके एसिडिटी रेगुलेटर इसके अंदर है। कैफीन इसके अंदर हो सकता है, शक्कर इसके अंदर हो सकती है। इन चीजों का ये पाउडर होता है, इन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है। जो चीजें लिखी हुई भी होती है, परंतु इंसान की आदत वो लिखी हुई चीजों पे ध्यान देके उनको अंडरस्टैंड करने की नहीं होती है, या जो लिखी हुई चीजें है वो इतनी छोटी मात्रा में लिखी हुई होती है कि आदमी को पढ़ने में भी नहीं आए। जैसे आप देख रहे हो इस फोटो में, यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन, फैट। प्रोटीन और फैट जीरो जीरो है। प्रोटीन और फैट जीरो जीरो है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और का एनर्जी, एनर्जी यानी जो कैलोरी मैंने बताई वो 44 कैलोरी है। केवल केवल 100 ml में ही। अब आपने बोतल खरीदी ½ लीटर की, आप सोचेंगे 44 कैलोरी ½ लीटर की बोतल में है। नहीं साहब, ½ लीटर में 500 ml है, वो 100 ml की कैलकुलेशन है। ऐसा 100 ml की कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आपको बोला जाएगा जूस, जूस लीजिए, जूस लीजिए, जूस जैसा दिखेगा, जूस जैसी खुशबू आएगी। पैकेट के ऊपर भी
फ्रूट्स के फोटो बनाए हुए रहेंगे, परंतु साहब जी ये जूस नहीं है। इसके अंदर आप इंग्रेडिएंट में देखोगे, जो गवावा का के नाम पे, अमरूद के जूस के नाम पे हो सकता है बिकेगा, उसमें गवावा लिखा हुआ है 24%, यानी 24-25% ही। कोई चीज 100% है इस तो उसका आधे का आधा भी उसमें गवावा का जो है वो मटेरियल नहीं है, अमरूद का मटेरियल नहीं है। उसमें अच्छी मात्रा में वाटर, शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर और ऐसी चीजें है। तो नीचे की तरफ हाईलाइट किया हुआ है, कंटेंट्स एडेड फ्लेवर, आर्टिफी नेचुरल आइडेंटिशियल फ्लेवर सब्सटेंसेज। तो ये चीज आपको अपनी लाइफ से हटानी है, अपनी लाइफ में नहीं डालनी है। आप ये चीजें डालते रहेंगे तो वेट लॉस होगा भी नहीं। यदि आप भागदौड़ करके भूखे रह के कुछ ना कुछ प्रयास करके कर भी लेंगे, तो जब आप वापस ये गलत चीजें बॉडी को देंगे तो बॉडी वापस से बीमार होने लग जाएगी। आप 3 महीने 6 महीने हमारे पास आ रहे हो, तब तक आपको सीखना है कि मुझे जिंदगी भर क्या करना है। ऐसा नहीं है कि 3 महीना 6 महीना आप हमारे पास वेट लॉस करने के लिए आ रहे हो, आप हमारे पास सेहतमंद रहने की चीजें सीखने के लिए आ रहे हो। आपके दिमाग को क्या बताना है, आप एक बार बोल सकते हैं इस लाइन को, मैं तो जिंदगी भर सेहतमंद रहने की चीजें सीखने आया हूं। मैं तो जिंदगी भर सेहतमंद रहने की चीजें सीखने आया हूं। मेरी इच्छा है कि हर व्यक्ति ये लाइन बोले, क्योंकि बहुत बार कोई हमारे पास 1 महीना 2 महीना आ गया, उससे 3 महीने बाद मैं कभी वापस बात करता हूँ, देवी जी या भैया आजकल आ क्यों नहीं रहे हो। मैं आया था ना 2 महीना, मैंने किया 5-6 किलो वजन कम, वापस मेरा बढ़ गया। तो मुझे ये, मैं उसको तो क्या बोलूं कि आप कितने भोले हो, कितने इनोसेंट हो, कितने नासमझ हो कि आपको मालूम ही नहीं आप आए क्यों थे। आप वजन कम करने थोड़ी आए थे, वजन कम तो एक परिणाम है, एक रिजल्ट है आपकी एक्टिविटी का। आप आए थे सेहतमंद रहने की चीजें सीखने। तो आप क्या सीखे जब यदि आपका 3 से 4 महीनों में वापस वजन बढ़ा लिया आपने, तो क्यों बढ़ता है। लोग हमारे पास नहीं आते हैं तो उस समय वापस वो कोल्ड ड्रिंक पीना चालू कर रहे हैं, वापस वो पैकिंग फूड या पैकिंग ड्रिंक खाना, सुगरी ड्रिंक करना, चीनी मिलाई हुई चीजें पीना स्टार्ट करते हैं। मैगी को हम थोड़ा अवॉइड करने का बोलते हैं। आपको मालूम है, आपको मालूम है कोई भी चीज इंडिया में बिकती है तो वो उसको कोई ना कोई डिपार्टमेंट से अप्रूव करा लिया जाता है। तो डिपार्टमेंट में भी तो इंसान बैठा है, अप्रूव करने में भी कुछ चीजें उसको थोड़ा तालमेल किया जाता है, तो हो सकता है चीजें अप्रूव हो जाती है, परंतु कभी ना कभी कोई चीज सामने आती है। तो अभी आपने सुना होगा कुछ साल पहले मैगी के ऊपर इंडिया में बैन लग गया था। जो और एक न्यूज़पेपर का आप देख रहे हैं, 26 करोड़ किलो मैगी इन इंडिया, यानी इंडिया में बिजनेस स्टैंडर्ड बोल के एक मैगजीन है, इसने बताया कि इंडिया में सालाना 26 करोड़ किलो मैगी लोग खा रहे हैं। तो मैगी मोटे अनाज की नहीं बनती है, मैदे की बनती है। तो मैदा यदि रेगुलर बेसिस पे बॉडी में जाएगा तो ये फायदे वाली बात नहीं है। अब उसमें कुछ मसाले, कुछ खुशबू इस तरीके से मिलाई हुई है कि जहां भी मैगी रहती है वहां पे कोई भी नहीं खाने वाला व्यक्ति भी आएगा ना, तो उसको इस तरीके की खुशबू आएगी कि उसको लगेगा यार ये इतना अच्छा, क्या मतलब शानदार सा आइटम है, एक बार मैं भी देखूं, मैं भी टेस्ट करूं। और टेस्ट करेगा तब हमारी इमोशन किस तरीके से क्रिएट हो जाएंगे वो अपन एक दिन बात करेंगे, कि हमारी भावनाओं का, आ, हमारे हार्मोन्स का किस तरीके का रोल होता है। हमारे ऐसे हार्मोन्स उठने लगेंगे, जो चीज वो वही चीज देंगे तब वो हार्मोन्स वापस संतुष्ट होंगे ऐसे। तो मैगी वाली चीज को 100% अपने को अवॉइड करना है। कौन कौन अभी यूज करता है और अवॉइड करना चाहेगा। उसके अलावा चिप्स, कभी भी भूख लगी या स्नैक्स की इच्छा हुई तो मार्केट में अपन चलते हुए दिखते हैं, और मार्केट में चलते हुए दिखेंगे और चिप्स, नमकीन, ये चीजें इजीली अवेलेबल दिखती रहती हैं। 10 रुपए में, 20 रुपए में, 25 रुपए में, 50 रुपए में चीज मिल जाती है। और टेस्ट अच्छा रहता है, खुशबू अच्छी रहती है, फ्लेवर बहुत सारे रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं। तो इंसान दिखाई देने के कारण से भावनाएं उसकी पिघलती है, थोड़ी सी भूख भी लगी है या थोड़ा कोई सर्व कर देता है, सस्ती अवेलेबल है, 10 20 25 रुपए में अवेलेबल है। तो अपन बच्चे को भी कहीं ना कहीं, जिसकी जो अभी ग्रोइंग मोड पे है, जिसकी उम्र ऑर्गन्स का विकास होके मजबूत बनने की है, जो अपनी बॉडी को मजबूती देगा, उसको भी ये 10 20 रुपए के चक्कर में उसकी भी सेहत में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। तो इसको भी हमें 100% अवॉइड करने की जरूरत है। इसमें भी कई चीजें ऐसी मिलाई जाती है जो सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। इंग्रेडिएंट्स नीचे की तरफ छोटे छोटे इतने अक्षरों में लिखे जाते हैं
कि आप कितना ही जूम करोगे, कितना ही चश्मा लगाओगे, तो भी हो सकता है पढ़ने में नहीं आएंगे। और जो चीजों से आपकी भावनाएं पिघल सकती है, वो चीजों को बड़ा बड़ा करके दिखाया जाता है। एक दिन हमने बात की थी ना, इंटेलिजेंट मार्केटिंग और पुअर इंटरनल इमोशन। हमारी कमजोर भावनाएं और इंटेलिजेंट मार्केटिंग के कारण से हमारी सेहत खराब होती है। तो इसकी थैलियों पे भी, पैकिंग पे भी, एडवर्टाइजमेंट पे भी ऐसी ऐसी चीजें बनाई जाती है जिससे आपकी भावनाएं पिघले, और जो माइनस पॉइंट है वो बहुत ही छोटे अक्षरों में रहते हैं। और क्या अवॉइड करना है? चॉकलेट और सफेद चीनी। चॉकलेट और सफेद चीनी, अब मुझे बताओ। तो चॉकलेट आज आपको 1 रुपए में, 2 रुपए में, 3 रुपए में, 5 रुपए में, 10 रुपए में चॉकलेट्स अवेलेबल होती है। 1 रुपए में बहुत सारी चॉकलेट्स मिल सकती है ना, 1 रुपए की एक पीस। 2 रुपए का एक पीस, बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। 5 रुपए में एक पीस मिल जाए, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। 10 रुपए में एक पीस मिल जाए, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। फिर साइज यदि बड़ी है तो 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया भी का भी चॉकलेट आता है। परंतु आप मुझे बताओ, 1 रुपए में यदि, 2 रुपए में, 5 रुपए में कोई चीज मिल रही है, तो उस चीज में जो मार्जिन है अलग अलग स्टेज पे, मैन्युफैक्चरर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेलर का, और रिटेलर दुकानदार का, और एडवर्टाइजमेंट का, ये सब चीजों का खर्चा कितना होगा? ये सब चीजों का खर्चा ज्यादा, कम से कम मानो ना तो भी जो रेट में प्रोडक्ट मिल रहा है उसका 50%। यानी 1 रुपए में कोई चीज मिल रही है तो 50 पैसा उसमें मार्जिन, क्योंकि एक ही जने के माध्यम से वो आप तक नहीं पहुंची है, मैन्युफैक्चरर ने बनाई है और डिस्ट्रीब्यूटर को दी है, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दी है, होलसेलर ने रिटेलर को दी है। 4 जगह से होते हुए कोई भी चीज कम से कम आप तक पहुंचती है। कम से कम 4 जगह, हो सकता है 5 और 6 जगह से होके भी गुजरती हो। तो चार चार जनों ने उसमें कुछ ना कुछ कमाया है। तो कम से कम जो रेट में आपने खरीदा है उसका 50%। यदि मेरे सामने पेन पड़ा है, पेन का एग्जांपल लेता हूँ, यदि ये पेन 5 रुपए में आप खरीद रहे हो, तो कम से कम 2.5 रुपया तो बीच में 4-5 लोगों ने कमाया है। और उस तरीके से यदि चॉकलेट 1 रुपए में आपने खरीदी है तो लोगों ने कितना कमाया है? 50 पैसा। यानी उसकी लागत कितनी है? 50 पैसा। बाकी का 50 पैसा। अब 50 पैसे में कितनी हेल्थ वाली चीजें उसने डाली होगी? अठन्नी में कितनी एक सेहतमंद रहने वाली चीजें उसने डाल दी होगी? अठन्नी में क्या आ जाए जिससे कि आप सेहतमंद रह जाओ? ऐसा। तो वो मतलब ऐसी कोई भी हाई क्वालिटी वाली चीजें नहीं है। तो आपको 100% अवॉइड करना है। आज हम बात कर रहे हैं क्या चीजें तो आपको ऐड करनी है और क्या चीजें आपको कट करनी है। मैंने पहली स्क्रीन पे 27 ऐसी चीजों के नाम आपके सामने हाईलाइट किए जिनकी आदत बच्चों को लगानी है, जिनकी आपको किचन में लिस्ट हाईलाइट करनी है, ताकि बच्चे वो चीज देखे, घर वाले वो चीज देखे, उन चीजों के प्रति आकर्षण पैदा होए। और जबकि अपन लाके क्या रखते हैं, ये ऐसी चॉकलेट है, तो जो चीजें देखेंगे वही, उन्हीं चीजों से तो भावनाएं पिघलेगी। ऐसा। आगे बढ़ते हैं। टोमेटो सॉस, टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप, या कोई भी ऐसी चीज जो पैकिंग में है, जो हम चीजों को सुंदर दिखाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए यदि डाल रहे हैं, तो ये बहुत 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 नुकसानदायक है। हमारे हार्मोन्स बिगड़ेंगे, प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं, और आर्टिफिशियल चीजें हैं। एक दिन मैंने एक एग्जांपल बताया था, 100 ग्राम टमाटर खाओगे तो 18-20 कैलोरी मिलेगी, और 100 ग्राम टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप लोगे तो हो सकता है 500 कैलोरी आपको मिले। तो ये चीजें बहुत बहुत नुकसानदायक है। तो आपको ये चीज को अपने इसको 100% आपको अवॉइड करना है। ये चीज का कितना ही मैं आपको बताऊं, सारांश यही निकलेगा कि ये चीज अवॉइड करने वाली है। अब देखो इसको, इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट है वो आपको दिख रहे होंगे, इतने छोटे लिखे हुए हैं कि उनको मैंने कितना ही जूम किया तो भी वो इसी आकार में दिख रहे हैं बीच वाले में। तो क्या चीज कितने रेशियो में मिली हुई है। अब कोई चीज यदि फायदे की है और वो उसके अंदर 1% भी डाली हुई है ना, 1% भी, और वो फायदे की है सेहत के लिए, तो इंटेलिजेंट मार्केटिंग वाले उस 1% फायदे वाली चीज के को बहुत हाईलाइट करेंगे, ताकि आप सोचेंगे जैसे 100% इसमें तो यही है। हो सकता है वो चीज उसमें एकदम 1% ही हो। और सबसे मेन चीज, जो 7वीं चीज है अवॉइड करने वाली चीज, वो है आपका कुकीज, बिस्किट्स। 5 रुपए के, 10 रुपए के, 15 रुपए के बिस्किट के पैकेट में
आधा तो मार्जिन है, अलग अलग चैनल अलग अलग जगह से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हुए आप तक पहुंचा है, आधा तो वो मार्जिन है। अब उस मार्जिन के अलावा आधी कॉस्ट है, उसमें उसने सेहतमंद रहने की क्या क्या चीजें डाल के इतना बड़ा डब्बा बना दिया होगा। तो सेहतमंद रहने की चीजें ऑर्गेनिक वे से तैयार होकर के, और ऑर्गेनिक वे से उनकी फार्मिंग होकर के, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होकर इतनी सस्ती अवेलेबल है क्या, ऐसा। तो आप समझिएगा, इसको 100% अवॉइड करने की जरूरत है। कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कैलोरी ज्यादा मिलती है, हार्मोनल बॉडी के बिगड़ जाते हैं और हमारी सेहत डिस्टर्ब हो जाती है। तो मुझे भरोसा है आप सेहतमंद रहने की इस हेल्थ मास्टर क्लास में ऐसी कुछ चीजें सीख रहे हैं जो अप्लाई करेंगे। कौन कौन ऐसा है जो कुछ भी अप्लाई नहीं करेगा? मैं सर कितना ही बता दूं, मैं तो आता हूं धारावाहिक देख के चला जाता हूं, अप्लाई कुछ नहीं करना हूं, मेरे घर में जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, फिर भी आप मुझे सेहतमंद बना सकते हो क्या? हाँ, बना सकते हैं। परंतु तब तक ही जब तक आप आते रहोगे। यदि घर का माहौल सीख करके सुधार लोगे, तब तो यहाँ किसी दिन नहीं आओगे तो भी माहौल तो सुधरा हुआ है, आप हमेशा सेहतमंद रहोगे। परंतु यदि आप आते रहोगे और घर का माहौल यदि उतना नहीं सुधार रहे हो, चीजें अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो भी रोजाना सुबह आपको ऐसा माहौल मिलेगा जिससे कि कम से कम वो एक दिन तो आप याद रहेगी चीजें जरूर। तो यदि आप घर में तुरंत अप्लाई कर रहे हो, सारे घर में परिवर्तन कर रहे हो, तो हो सकता है आपको 3 महीने में हमारे से सेहतमंद रहने के बारे में सीख करके जिंदगी भर सेहतमंद रह जाओ। परंतु तुरंत सारी चीजें अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो भी आपको यदि यहाँ पे आते रहोगे तब तक आपको माहौल मिलता रहेगा, एनवायरनमेंट मिलता रहेगा, और आप सही, आपका माइंडसेट सही चीजों के ऊपर रहेगा। तो जैसे एक ये हमने हाईलाइट किया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेस्टिव बिस्किट। डाइजेस्टिव यानी जो पाचन में मदद करे। अब पाचन में मदद करे इसके लिए इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने इसमें थोड़ा सा मोटा अनाज का कोई चीज बना दी होगी। अब मोटा अनाज जो है वो इसमें कितना है, आप इंग्रेडिएंट के नीचे पढ़ो, रिफाइंड व्हीट फ्लोर। रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी मतलब गेहूं का आटा जो रिफाइंड करके डाला हुआ है, परंतु उसमें लिखा है होल व्हीट फ्लोर, मोटे अनाज का या पूरा गेहूं का आटा, उस वो केवल 20% ही है, वो केवल 20% ही है। जबकि होल व्हीट को प्रमोट करेंगे, जैसे ऊपर आप देख रहे हो फोटो में गेहूं की पूरी पूरी बाली को दिखाया गया है जैसे कि पूरा का पूरा गेहूं का ही बना हुआ है ये, तो जबकि होल व्हीट, मोटा पूरा गेहूं, इसमें केवल 20% ही है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सारी बातें अपन आज एक दिन में नहीं समझ सकते, परंतु कुछ तो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो ये स्क्रीनशॉट आपको मैंने लास्ट में इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं, शुरू में मैंने आपको बताया था कि क्या चीजें ऐड करनी है, और ये लास्ट की स्क्रीन पे मैं आपको बता रहा हूं क्या चीजें कट करनी है। ये 8 चीजें 100% आपको कट करना चाहिए। कभी कोई शौक से कभी कोई चीज आ गई तो कोई बात नहीं। और इनमें से कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो अभी जो चीजें आपकी लाइफ में हो सकता है कोई चीज तो ऑलरेडी कट होगी, मैं अभी स्क्रीन डाउन करके पूछूं ना, कौन कौन ऐसा साथी है जो ये 8 चीजें इनटेक करता है, तो बहुत सारे साथी मिल जाएंगे जो ये सभी 8 चीजें इनटेक करते हैं। और कुछ साथी ऐसे भी मिल जाएंगे जो इन 8 में से एक भी चीज इनटेक नहीं करते, और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो इन 8 में से कुछ 2-4 चीजें इनटेक करते हैं, 2-4 चीजें इनटेक नहीं करते हैं। मैं